नहीं, शांति नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए हैं। हकीकत मान करके ये चलिए कि मुसलमान, माफ करिएगा दर्शकों, मैं सच बोलता हूं और सच बोलने का मेरे में मादा है। मुसलमान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना दुश्मन हमेशा माना है। चाहे मोहन भागवत अच्छी अच्छी बात आज कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि आरएसएस के गोलवालकर की अगर बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, बंच ऑफ थॉट्स के उन अंशों को आज मोहन भागवत आज कुछ साल पहले वो उस चीज से किनारा करते हैं, लेकिन ये इनके डीएनए में है। मुसलमान को वो अपना दुश्मन मानते हैं। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और हो सकते हैं शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों, लेकिन चबाने के दांत कुछ और है। मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के या आरएसएस के लोग मुसलमानों के खिलाफ हो जाते हैं। बात आती है कोरोना की, तो इन्होंने तो धर्म बना दिया था कोरोना का कि ये इस्लामिक है। इस तरीके की बातें फैलाई गई थी। अब आप देखिए कि इसका धर्म तो शायद संघ ही हो चुका है, क्योंकि संघ के कार्यालयों के अंदर आपको कोरोना संक्रमित लोग मिलेंगे। मौका मिलते ही इन्होंने, और हम फिल्म सिटी में खड़े हैं इस समय नोएडा के, और मैं बता दूं कि इस फिल्म सिटी के अंदर ऐसे ऐसे चैनल्स हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर पैन किया जा सकता है, रहने दीजिए, तो मरकजी दिखाई देगा आपको। मरकजी जैसे चैनल्स ने इसको इस तरह से दिखाया कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ एक लड़ाई, एक जंग शुरू की गई हो। लेकिन माफ कीजिएगा, ये करके उन्होंने अपने आप को छोटा कर दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस कदर मुसलमानों के खिलाफ अपने प्रोपागेंडा को चलाया, वो उनके डीएनए में है। और मान के चलिए कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं मानता हूं कुछ फॉलोअर्स को एक्सेप्ट हो सकती है, क्यों हर एक का कोई फॉलोअर होता है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर इस चीज की कोई जगह नहीं है। और आज की तारीख में संघी कोरोना, आपने लॉकडाउन की बात करी, 550 मरीज पे लॉकडाउन करने वाले पूरे देश को महानुभाव, हमारे देश के विश्व गुरु नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी जी, आज 13.5 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जिसमें 8.5 लाख ठीक हो गए, तकरीबन 5 लाख के ऊपर बीमार हैं। उनकी तरफ उनकी कोई तवज्जो आज नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत कदम उठाए थे। मैं छाती ठोक के कहता हूं, नरेंद्र मोदी, आपको राजनीति नहीं आती, आपको सिर्फ गंदगी आती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सत्ता का सुख भोगने के लिए जो भी राजनीति की जाए वो कम है, और इसके लिए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य नीति अपने तरीके से बना ली है। बिल्कुल सही बात है कि बाढ़ पीड़ित बिहार के अंदर उनकी कोई कीमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ना केवल बिहार पीड़ित, उसके सिवाय भी अगर आप देखें तो जो जंगल राज बिहार के अंदर चल रहा है पिछले 5 साल से, कोई कीमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गिरिराज सिंह से लेकर के सुशील मोदी तक इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन इस कोरोना काल को भी अगर राजनीति से तुलना करके देखी जाए तो राजनीति में तो कोरोना का भी राजनीति खेलना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसके बदौलत ये आपको सामने नतीजा निकल के आता है कि कोरोना के नाम पे भी कुछ नहीं किया, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, और तो और महिलाओं की जो सुरक्षा, कहना भी नहीं चाहिए, ये तो कहने लायक कोई बात भी नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या किया। और याद आता है वो समय मुझे जब पिछले विधानसभा इलेक्शन में मोदी जी जाकर के नीलामी कर रहे थे रुपयों की, उसमें से शायद 1 पैसा तक नहीं लगाया। और तो और सोने पे सुहागा। जिस तरीके से इस कोरोना काल के अंदर गरीब, मजदूर, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान रोता पिटता, गरम तपती सड़कों पे चल के मार खाता हुआ गया है, मेरे ख्याल से मोदी जी जैसे नेताओं को तो अपनी नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। बिहार और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए सलाम है मोदी जी आपको।